हेलो जय हिंद एवरीवन। नाउ अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अवर नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक। तो इसमें सुएज कनाल का कवर करेंगे। और ये रिसेंटली आपका 4 FSB वाराणसी और 21 SSB भोपाल में आया हुआ है, ठीक है। और वन मोर थिंग कि यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, ठीक है। टैट हो गया, वेट हो गया और अदर टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। और वहाँ पे इसका मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो यू कैन ज्वाइन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और आपका आई होप आपका सबका जो CDS का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो आप लोग अपना कमेंट करके स्कोर बता सकते हैं कि व्हाट इज़ योर स्कोर, कितना है OT और IME के लिए आपका, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन कि कैसे करके क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है थोड़ा सा, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स हैं। मोस्टली आई विल कवर कॉमन टॉपिक जो कि मोस्टली बोर्ड्स में सेम रहने वाले हैं, ठीक। सो दीज आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो सुएज कैनाल, व्हाट इज सुएज कैनाल, इंपॉर्टेंस, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी देता है यूरोपियन नेशंस की टू द साउथ एशियन नेशन हो गया, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द ग्लोब, पूरे दुनिया पे इसका क्या असर पड़ता है, कि ये इसका आने से, इसका इंट्रोडक्शन से क्या असर पड़ा पूरे ग्लोब पे, ठीक। इसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर होती है देयर मे बी सर्टेन चैलेंजेस आल्सो फेस बाय इट। लाइक कोई भी चीज़ किसी के अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं तो उसके नेगेटिव भी पड़ते हैं, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है। और एक मिनट में भाई मार्क करते चलूँगा, जिससे कि अच्छा समझ आएगा। ओके फाइन। तो ये तो हमारा सबको समझ आया, भारत हो गया, इंडिया। तो यहाँ से जब तो ये अरेबियन सी से हम इधर जाते हैं, जो कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है, इसके बाद से जो एरिया ये वाला पड़ता है दैट इज रेड सी। रेड सी, सॉरी ये नहीं, सॉरी गलत जगह चले गए यार हम तो। ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है। ये पड़ता है यहाँ पे, जिबूटी पड़ता है। तो यहाँ से लेके ये वाला रेड सी एरिया होता है, जो कि सऊदी अरेबिया के नीचे आता है। तो रेड सी होगा, जो यहाँ से छोटी सी जो लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, यहीं से कनेक्टिविटी, ये मैन मेड कैनाल है, पहली बात तो ये, ठीक है। जो सुएज कैनाल है एक मैन मेड कैनाल है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली इट इज आई थिंक 193 किलोमीटर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा पतली है, सिंगल लेन है। जैसे हमारा रोडवेज होते हैं ना, लाइक सिंगल लेन, डबल लेन, ट्रिपल लेन होता है ना, तो वैसे करके ये सिंगल लेन है, ठीक है। और इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा कम, आई थिंक 250-300 मीटर की इसकी विड्थ है, ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं है इसकी। तो यहाँ से सिंगल लेन ही है ज़्यादा। लाइक दो दो जो टैंकर शिप्स होते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वो पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो सारी चीज़ हम समझने वाले हैं। लाइक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है। लाइक इसकी जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली समझ सकते हैं, लाइक 121 की दे रखी है। उसके बाद जो आपने देखा होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ पे शिप आराम से मैन्यूवर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली जो विथ होती है 121 मीटर दे रखी है, ठीक है। थोड़ा बहुत और थोड़ा कर लो, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता होता है। और जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है किसी शिप की, जो कि यहाँ से पास होते हैं, दैट इज 400 मीटर। एक क्राइसिस हुई थी 1956 में आई थिंक। तो वहाँ पे क्या हुआ था, ये शिप था ना, वो इस टाइप से फंस गया था। लाइक ये कैनाल थी इस टाइप से, और ये डायगनली फंस गया था शिप यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो गया था। लाइक 400-500 शिप्स थे जो कि वेटिंग एरिया में लगे हुए थे, लाइक वेट कर रहे थे कि हाँ जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी देर आफ्टर वी कैन पास थ्रू इट। तो आपको समझ आएगा सुएज कैनाल है क्या, ठीक है। 193 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। इसकी विड्थ लगभग 200-250 मीटर के आसपास है, जो कि नॉट ईजी टू पास आउट द मल्टीपल शिप्स एट अ सिंगल टाइम। तो समझ लेते हैं व्हाट इज सुएज कैनाल। उसके बारे में मैंने आपको लाइक ब्रीफ बता दिया है, ठीक है। नाउ लेट अस बिगिन विद द, कि ये आपको पता ही है कि जो कि आपको रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। द सुएज कैनाल इट कनेक्ट्स द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी, जो कि जो ये क्या नाम है, जो सुएज कैनाल है, जो कि लाइक जो इजिप्ट का पेनिनसुला है ना, सिनाई पेनिनसुला, इससे और इजिप्ट के जो दोनों के बीच से यहाँ से निकलता है, गल्फ ऑफ अकाबा पड़ता है इधर, ठीक है। और ये इस वाला एरिया जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इट वाज ओपनड इन 96, मतलब 1859 में इसका लाइक मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था बनाने के लिए, ठीक है ना। जो भी खुदाई होती है, जो भी कटिंग वगैरह होती है, देर आफ्टर इट वॉज बीइंग स्टार्टेड, ओपन कर दी गई थी 1869 में। और इनिशियली इट वाज कंट्रोल बाय द, जो अपना फ्रांस और इटली है, वो इसको कंट्रोल करते थे, ठीक है। उन्हीं की कंपनी थी जो कि यहाँ पे कंट्रोल करती थी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का संभालती थी। बट लेटर ऑन क्या होता है, इजिप्ट बोलता है ये हमारे एरिया में भाई, हमें भी कुछ इसमें पार्टनरशिप मिलनी चाहिए। तो इनिशियली दे गिव कि हाँ चलो 6-7% में भी हम इसका जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा 6-7% में दे दिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन बिगड़ती जाती है, आपको पता कोल्ड वॉर एरा चल रहा था उस समय, ठीक है। रशिया का भी इन्फ्लुएंस इस तरफ काफ़ी ज़्यादा था। तो यूएस था, यूएस के साइड में थे ये रशिया, हमारा फ्रांस और वो। तो इनके साथ में चलते चलते फिर लेटर ऑन क्या होता है, जो इसराइल नया कंट्री बनता है, उसको तो रिकॉग्नाइज करता नहीं है ये इजिप्ट इनिशियली, ठीक है। इजिप्ट उसको मानता नहीं है कि वो नया नया कंट्री है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब उनकी थोड़ा 6 डे वॉर चलता है वगैरह वगैरह चलता है, उसके बाद से क्या ओनरशिप जो सुएज कैनाल की थी वो इजिप्ट के पास आ जाती है। उसके बाद से सारा एडमिनिस्ट्रेशन
वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इजिप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आएगा कैसे करके इसका जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था कैसे करके बना था। ठीक है, और ये आपको ये तो पता ही है, दिस इज अवर एशिया, द एशियन कॉन्टिनेंट है, एंड दिस इज अ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, द बोथ कॉन्टिनेंट वाज बीइंग लाइक इज बीइंग सेपरेटेड बाय दिस सुएज कैनाल। ठीक है, ये इसको डिवाइड भी करता है एक तरीके से। ठीक है, इट प्रोवाइड और शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है, आप जैसे समझ सकते हैं, ये हमारा अफ्रीका होता है। ठीक है, ये हमारा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और यहाँ से हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया से, मान लो इंडिया हमारा ये है। ठीक है, अगर इंडिया से हम, अगर ये में शॉर्टेस्ट रूट ना मिले यहाँ तक का, तो क्या होना पड़ेगा, हमें यहाँ से घूम के ऐसे करके पूरा घूम के जाना पड़ेगा, जो कि बहुत सारा हमारा लाइक टाइम भी वेस्ट होगा और फ्यूल भी बहुत सारा वेस्ट होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जस्ट वेट भाई, ओके, रिमूव हो गया। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो प्रोवाइड एज अ शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, सबसे छोटा मैरीटाइम रूट है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे बेसिक है कि जो इनिशियली ब्रिटिशर्स और फ्रेंच थे, ये इसको कंट्रोल करते थे, और इजिप्ट था इसको नेशनलाइज कर देता है, मतलब अपना बता देता है भाई कि हाँ ये हमारा ही है, इस पर हम कंट्रोल करेंगे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन हम संभालेंगे। तो उसके बाद से ये संभालने लगता है इजिप्ट सारा। ठीक है, नाउ लेट अस नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सुएज कैनाल। भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, आपको पता है भाई, यहाँ से अगर इसे ब्लॉक कर देंगे ना, तो हमारा जो यूरोप है, जो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन हो गया ना, सॉरी इंडियन ओशन हो गया, इससे कनेक्टिविटी टूट जाएगी। ठीक है, मतलब टूटेगी तो नहीं, पर हाँ जो शॉर्टेस्ट रूट था वो टूट जाएगा, वरना फिर जो हॉर्न, जो केप ऑफ गुड होप है ना नीचे से, यहाँ से होके आना पड़ेगा फिर नीचे से, जो कि बहुत ज़्यादा फालतू में, लाइक कॉस्ट कटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होगा, हमारा टाइम भी बहुत सारा वेस्ट होगा, लाइक इन द टाइम ऑफ वॉर यहाँ पे जरूर, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे जो यमन है, ठीक है ना, यमन में हुतीस होते हैं, जो कि काफी सारे लाइक अटैक्स वगैरह करते रहते हैं, शिप वगैरह जो यहाँ से पास होते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी लाइक टेरर एक्टिविटी टाइप की यहाँ पे होती रहती है। तो यहाँ पे आपको पता है अमेरिका के बेसिस हैं और जो यूरोपियन नेशन हैं उनके बेसिस हैं, तो यहाँ पे वो निगरानी रखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से आई थिंक 10 से 15% जो ग्लोबल ऑयल है यहाँ से जो पास होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूरोप से और इंडिया की कनेक्टिविटी यहाँ से बनती है, जो साउथ एशियन नेशन है उनकी भी बनती है यहाँ से। ठीक है, और ये मैंने बताया कि शॉर्टेस्ट रूट है, एंड ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 12% ग्लोबल ट्रेड इसी से पास होता है, द सुएज कैनाल से। ठीक है, और इसका क्या, ऑयल और गैस के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि यूरोपियन मैंने सॉरी, जो मिडिल ईस्ट है आपको पता है, यहाँ पे कच्चा तेल बहुत ज़्यादा, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना, यहाँ से, और जो ऊपर वाला जो है गल्फ ऑफ ओमान है ना, यहाँ से आई थिंक 33% ऑयल पास आउट होता है, और जो नीचे वाला है यहाँ से यूरोप में जाके कनेक्टिविटी मिलती है, तो यूरोप से भी यहाँ से अच्छा खासा लाइक क्रूड ऑयल की कनेक्टिविटी यहाँ से यूरोप में अच्छी खासी बनी हुई है। ठीक है ना, एनर्जी मार्केट मतलब हिंडर कर जाएगा अगर यहाँ पे कोई डिसरप्शन होता है, क्योंकि यू नो द गाजा वॉर चल रहा है। ठीक है ना, मिडल ईस्ट का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, एंड जो यमन के हुतीस हैं वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जो डिसरप्शन होता है, अगर इस लाइन में कोई डिसरप्शन होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, ऑयल क्राइसिस में आ जाती है। मतलब ऑयल के एरिया में जितना भी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो प्राइस बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ा देंगे, आपको पता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है ना, वो फ्यूल और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही इससे रन होती है। अगर ये हम नहीं देंगे ना तो सारी ठप पड़ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका लाइक अच्छे से यूज़ करना चाहिए, और लाइक डिप्लोमेटिकली इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू फॉर इजिप्ट, क्योंकि हम देखते हैं हमारे इंडिया में देख सकते हैं कितने सारे टोल गेट बने होते हैं। ठीक है ना, हम अगर दूसरे एरिया में जाते हैं ना, लाइक चेंज करते हैं जब हम अपना लोकेशन, लाइक आई थिंक ये इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है कुछ कुछ, जैसे कि हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं बरेली से, तो यहाँ भी टोल टैक्स पे करना पड़ता है हमें। ठीक है, एक मिनट रुकना यार। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो हाँ टैक्स पे करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो सेब वगैरह पास होते हैं, तो इजिप्ट को हमें कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट में चला जाता है, काफ़ी चीज़ों में लॉजिस्टिक्स में खर्च होता है। ठीक है, और इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी, जो कि सुइस कैनाल है। तो एक मिनट रुकना यार। हाँ तो समझते हैं आगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, गेटवे, ये वही वही पॉइंट्स बार बार लाइक कनेक्टिंग द एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है फॉर द ट्रेड हो गया, और वेरियस चीज़ों के थ्रू आज हम कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक ग्लोब के थ्रू। आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और मेजरली ये ट्रेड रूट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, स्पेशली द इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज विद द पोर्ट, मेडिटेरेनियन सी में जितने पोर्ट्स हैं और इंडियन ओशन में पोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे नेशंस को।
और इजिप्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो सुएज कैनाल है उसके लिए एक अथॉरिटी अलग बना रखी है जो कि कंट्रोल करती है उस पूरे एरिया को, ठीक है। और दिस गिव्स इजिप्ट सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल लेवरेज एज इट कैन इन्फ्लुएंस द मैरीटाइम एक्सिस, क्योंकि अब आपको पता है भाई कंट्रोल कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है। अगर इसने मान लो बंद कर दिया वो रास्ता, ठीक है, सुएज कैनाल का, कि कोई विषय पार नहीं करेगा, तो आपको पता है ग्लोबल टर्मोइल आ जाएगी काफ़ी सारी, ठीक है। तो इसमें एक इजिप्ट के पास एक एक्स्ट्रा एज है कि हाँ वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन, अब लाइक 1956 में मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 1956 में क्या हुआ था, सुएज क्राइसिस आया था एक तरीके से। उसमें क्या था, द शिप बॉस डायगनली उसमें लाइक फंस गया था, लाइक ये सुएज कैनाल है हमारी, ठीक है, और एक शिप था जो कि इस तरीके से फंस गया था, तो भाई रास्ता ब्लॉक हो गया था। मैंने बताया था इसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 200-300 मीटर की है एंड द शिप अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर, तो इट वाज फंस जाता है ऐसे। और जब ऐसे फंस जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली और शिप्स आ नहीं पाएंगी क्योंकि सिंगल लेन है, ठीक है। तो चैलेंजेस में इसके हम आगे कवर करेंगे कि द चैलेंजेस है, क्योंकि भाई सिंगल लेन है तो मल्टीपल शिप्स कैन नॉट बी पास थ्रू इट, नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। विथ कैन ओनली बी इंक्रीज विद द जो भी इसके बॉर्डरिंग नेशन है, सऊदी अरेबिया हो गया, इधर इधर इजिप्ट है, तो इनके आपस में नेगोशिएशंस के साथ ही हम इसका विथ है, क्योंकि आर्टिफिशियली बनाई गई है पूरी कैनाल, तो इट कैन बी लाइक ब्रॉड कर सकते हैं इसको, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जोन इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लैश पॉइंट लाइक दिस कि सुएज कैनाल का मैंने बताया 6 डे वॉर हुआ था, योम किपिर वॉर हुआ था, जो कि अरब कंट्रीज लाइक इसराइल और इजिप्ट के बीच में हुआ था, जो अरब नेशंस हैं और इसराइल के बीच में हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल डिसरप्शन ला देते हैं, ठीक है ना, ट्रेड हिंडर हो जाती है, जिससे कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, आपको पता है इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रीज में आ जाता है, जिससे कि काफ़ी कंट्रीज की इकोनॉमी होती है फेस करती है बहुत सारी प्रॉब्लम। नाउ लेट अस नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सुएज कैनाल ऑन द होल ग्लोब, पूरे दुनिया पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। फर्स्टली वी नीड टू नो कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है, जब हम लंबा रूट लेके आ रहे थे तो हमें शॉर्टकट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट कटिंग होगी ना, पैसा सेव करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल, और एनवायरमेंटल तो भाई ऑब्वियसली क्लियर हो रहा होगा भाई, क्योंकि हम जब लंबा रूट कवर करेंगे तो हमें फ्यूल ज़्यादा वेस्ट होगा, फ्यूल ज़्यादा वेस्ट होगा तो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करेगा, क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा होगा, जिससे हमारे लाइक फ्लड फिनोमिना हो गए और सी लेवल जो राइज हो रहा है वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। इट एक्ट एज द सेंट्रल artery for the global trade and influence the strategies of the nation, industry and even country का। और ये शॉर्टर मैरीटाइम रूट है ऑलरेडी कवर कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सबसे छोटा रास्ता प्रोवाइड करता है, जिससे कि हर कोई भाई यही रास्ता, ऑब्वियस सी बात हम शॉर्टकट मारते हैं ना कहीं भी जाते हैं तो। शिपिंग डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब यहाँ पे हमारा अफ्रीका हो गया और ये हमारा इंडिया हो गया और ये हमारा मेडिटेरेनियन सी हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से तुम ये वाला रास्ता लोगे कि ये वाला ऐसे घूम के पूरा ऐसे करके आगे, तो भाई बहुत लंबा पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है छोटा सा रास्ता लोगे, ठीक है। और इट सेव्स 10 to 12 days ऑफ ट्रैवल टाइम, क्योंकि भाई 10-12 दिन का टाइम लग जाता है ज़्यादा, यहाँ से इधर आते हैं और इधर मान लो इधर से आने में 10 दिन लग रहे हैं, तो इधर से आने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो टाइम भी कम कम हो जाता है कम से कम, ठीक है, जो हम शॉर्टेस्ट रूट लेते हैं जब। लोअरिंग शिपिंग कॉस्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाँ शिपिंग कॉस्ट को भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। लेस फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा, गैस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह वगैरह सारी चीज़ों पे आपको पता है पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अराउंड 8 to 10% ऑफ द ऑयल एंड लिक्विफाइड, मतलब LNG होती है जो, वो यहीं से पास होती है। एक मिनट रुकना यार, ठीक है। और मेजर एक्सपोर्टर रीजन्स लाइक मिडिल ईस्ट रीच द यूरोपियन मार्केट, और यूरोपियन मार्केट को कनेक्टिविटी इजीली मिलती है। तो आई हैव कवर्ड वेरियस पॉइंट्स जो कि ना काफ़ी सारे रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चाहे जियो पोलिटिकली ले लो, चाहे इकोनॉमिकली लो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ले लो, हर तरीके से इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है ना। मेजर एक्सपोर्टर रीजन्स लाइक द मिडिल ईस्ट, ठीक है, ये मैं आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, और ठीक है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर द इजिप्ट, क्योंकि भाई आपको पता है भाई टैक्सेस इसको टोल मिलता है, काफ़ी सारे फंड्स मिलते हैं, ठीक है ना। अब जब यहाँ से कोई शिप पास हो रहा है ऑब्वियसली इट गेट अलॉट ऑफ लाइक टोल टैक्स, जो फीस पे करनी पड़ती है वो मिलती है इसको अच्छी खासी, क्योंकि अपनी इकोनॉमी में भी ये ले लेती है, उसके बाद उसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी चला जाता है, ठीक है। और इजिप्ट की इकोनॉमी कैसे करके स्ट्रेंथन होती है ऑब्वियसली आपको पता होगा, क्योंकि अलॉट ऑफ शिप्स आर बीइंग पासेस थ्रू इट, दे आल्सो पे सम ड्यूटीज, ठीक है ना। लाइक कंट्रीज लाइक द USA, रशिया, चाइना डिपेंड ऑन द कैनाल ऑफ द क्विक नेवल रिपोजिशनिंग इन द, ठीक है। यू ऑल्सो नो अगर कोई पॉलिटिकल या फिर डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना, या फिर कोई ग्लोबल लेवल पे कोई बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो अगर रिपोजिशनिंग करनी है, मेडिटेरेनियन सी हो गया या फिर इंडियन ओशन में हो गया, तो शिप्स कैन बी इजीली मैन्यूवर टू द पर्टिकुलर लोकेशन, वहाँ पे इजीली हम पहुंचे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा हमें, ठीक है। तो वी कैन इजीली रीच टू द पर्टिकुलर लोकेशन बिटवीन जो हमारा मेडिटेरेनियन सी हो गया वहाँ से लेके इंडियन ओशन तक, हम आराम से वहाँ पे आ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा हमें,
क्योंकि डिप्लॉयमेंट हमें करना है फोर्सेस को, तो बहुत जल्दी से हो सकता है, ठीक है, और टाइमली एक्शंस ले सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो, इन टाइम्स ऑफ वॉर और टेंशन में, ठीक है, उसी समय पे पता है सबसे जरूरत पड़ती है। जियोपॉलिटिकल पावर कैसे करके यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यूज मेकिंग इट क्रिटिकली अलाय द ग्लोबल पावर इन द रीजनल पार्टनरशिप। आपको पता है हमारे इजिप्ट के साथ भी अब रिलेशन डे बाई डे बेटर हो रहे हैं, ठीक है ना, अब काफ़ी अच्छे रिलेशन, हम जब से इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी तब से हमारे रिलेशन थे, हमारे हिस्ट्री में थोड़े थोड़े लाइक जो फाइंडिंग्स मिलती है ना, जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उससे पता चलता है। बट अभी भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अच्छे खासे, हम काफ़ी सारा डिफेंस रिलेशन और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी उधर दे रहा है, क्योंकि इंडिया ऑल्सो इमर्जेस एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए भी, ठीक है। देखो 2021 में क्या होता भाई, 60 के लिए ये जो सुएज कैनाल थी वो ब्लॉक हो गई थी, ठीक है ना भाई, सेम प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं भाई, शिप फंसने की वजह से 4 नेट शिप डिले हो गए थे भाई, और डिले होने का मतलब समझ रहे हो ना, लाइक अभी तो मैं दिखाता हूँ, रुको, ये यहाँ पे हो गया पोर्ट सईद है इस समय, मेडिटेरेनियन सी में पोर्ट सईद है यहाँ पे, और सुएज पोर्ट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे शिप्स खड़े हुए थे भाई, लाइन में लगे हुए थे कि भाई अब हमें पास होना है, हमें पास होना है, तो ये प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। उसके बाद नाउ लेट अस नो कवर व्हाट आर द चैलेंजेस, क्योंकि इसके बनने के बाद कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे। फर्स्ट वन द ग्लोबल सी लेवल, ठीक है, लाइक जो सी लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है तो इकोसिस्टम भी हिंड्रेंस होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे मैरीटाइम इकोसिस्टम भी डिफरेंस होता है, बहुत सारे शिप्स पास करते हैं, ठीक है ना, फ्लड फ्लड और इरोजन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो पहली बात तो ये आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली बनाई गई है ये, ठीक है, तो वेदर फिनोमेना को ये डिस्टर्ब करता है। टेररिज्म का तो आपको सबको पता होगा, हूतीस हो गए और सोमालियन पायरेट्स हो गए, दे आर ऑल्सो ऑलवेज बीइंग अटैक्ड, और जो शिप जाते जाते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, उन पे सामान वामान, इवन मेनी टाइम्स इंडियन मार्कोस और इंडियन नेवल फोर्सेस ऑल्सो बीइंग डिप्लॉयड इन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो कंटेनर शिप्स हो गए उनको छुड़ाया है काफ़ी बार, हमारे जो हमने काफ़ी सारे ऑपरेशन चलाए थे उस एरिया में, ठीक है। जियो पोलिटिकल टेंशन, मिडल ईस्ट इज बीइंग द वेरी हॉट एरिया नाउ अडेज, क्योंकि देख सकते हो आप वहाँ पे कितने सारे टेंशन बने हुए हैं इस समय, ठीक है ना। अभी इनिशियली स्टार्ट विद द गाजा इसराइल, देयर आफ्टर लेबनान, देयर आफ्टर सीरिया, देयर आफ्टर ईरान, बहुत टर्मोइल एरिया है इस समय, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, सारे एरिया वो लाइक इसके पास भी आते हैं, लाइक सारे एरिया तो नहीं बट जो हमारा लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, उसके बाद लेबनान वाला एरिया हो गया, ये सब इसके पास आते हैं, तो डिस्ट्रप्शन का थ्रेट ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। हाई टोल्स हो गए, आपको पता है भाई चैलेंजेस क्या हैं भाई, टोल्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि भाई हर कोई चाहेगा हम कम डिस्टेंस कवर करके निकल जाएं, तो तो पैसा तो देना ही पड़ेगा भाई, वरना मान लो अगर यहाँ पे 1,000 रुपये 1,000 रुपये देने पड़ रहे हैं और तुम लंबे रूट से जाओगे तो 5,000 पड़ रहे हैं जाके, तो 1,000 देना समझोगे भाई कि 4,000 का तो फायदा हो ही रहा है, ठीक है ना। आई होप समझ आया होगा। नाउ what can be the way forward, what can be the actions can be taken to improve the करंट जो भी सिनेरियो है इस समय, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो भाई 2 लेन बनाओ भाई, सिंगल लेन बना हुआ है जिसमें एक टाइम पे एक ही से पास होता है, इट शुड बी वाइडन, ठीक है ना, तो उसको वाइड करना चाहिए। दूसरी चीज क्या होगी, जो लार्ज कंटेनर शिप्स होते हैं वो पास हो सके, ठीक है ना, सेफली पास हो सके। समटाइम्स क्या होता है, द नॉट एवरी वन कैन मैन्यूवर द शिप थ्रू द पर्टिकुलर लेन, जो सिंगल लेन बनी उससे नहीं कर सकते, तो समटाइम इजिप्ट हो गया या फिर सऊदी हो गए, अपने जो ट्रेंड पायलट्स हो गए, ठीक है ना, उनको कमांडर्स हो गए, शिप कमांडर्स हो गए, उनको देते हैं, वो स्टीयर करके निकालते हैं। तो भाई जब किसी दूसरे की शिप तुम निकालोगे वहां से, तो तुम्हें कुछ पैसे भी तो देने पड़ेंगे भाई, तो उस चीज में भी ये लोग पैसे कमाते हैं, ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है ना। और मॉडर्नाइजेशन पोर्ट होना चाहिए, लाइक जो पोर्ट सही है, और मैंने भी लोकेशन बताई थी आपको पोर्ट ये, तो इनमें लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लोडिंग अनलोडिंग का भी सिस्टम बढ़ाना चाहिए, मतलब एरिया बढ़ाना चाहिए। मान लो सपोज करो नहीं पास हो पा रहा, तो वहाँ पे अनलोड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर वहाँ पे और फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव करना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक आपको पता है वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट है वो, ठीक है, जो हमारा सुएज कैनाल है, तो यहाँ पे एआई बेस्ड कुछ सेंसर्स हो गए या फिर जो भी मैनेजमेंट ट्रैफिक को संभाले उसको लेके कुछ काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है इस समय कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है हमारे शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है, जो पूरे ग्लोबल ऑर्डर को बनाने में भी काफ़ी सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, तो इसको हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग और सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट के थ्रू या फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग करके हम यहाँ पे लाइक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम होती है या फिर सर्विलेंस हो सकती है, लाइक जो अटैक्स होते हैं बहुत सारे ना सर, पायरेट्स अटैक हो गया या फिर हुतीस के अटैक हो गए, उनको भी काउंटर करने के लिए देयर कैन बी वेरियस स्टेप्स कैन बी टेकन, ठीक है। मिलिट्री नेवल प्रोटेक्शन कंटिन्यू इजिप्ट डिप्लॉयमेंट, और इजिप्ट का जो नेवल एयरफोर्स है वो वहाँ पे गार्ड करते रहते हैं उस एरिया को, जब क्योंकि इस समय वो टेंशन वाला एरिया बना हुआ है, तो वहाँ पे नॉट ओनली इजिप्ट, क्योंकि भाई ये हर देश का काम हो गया, क्योंकि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, अगर वो डिसरप्ट होता है ना तो पूरी इकोनॉमी देशों की हिल जाती है, काफ़ी सारे देशों की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी नेशंस को शुड बी कंट्रीब्यूट टू फॉर प्रोटेक्टिंग द पर्टिकुलर एरिया। साइबर सिक्योरिटी भाई,
इस समय सुएज कैनाल की एक अथॉरिटी बना रखी है, वो इसको कंट्रोल कर रही है। तो इट शुड बी अ प्रॉपर लाइक मैनेजमेंट होना चाहिए वहाँ पे, जो कि साइबर थ्रेट्स बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी प्रॉपर लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हो गया, तो इसमें भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। इसको भी मतलब साइबर थ्रेट्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको भी लाइक जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट हो गया, ट्रैफिक अथॉरिटी जो ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, उस सब के जो उसका मेन लाइक रूम है या फिर मेन कंट्रोल रूम है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंटी टेरर सर्विलेंस, जहाँ ये ऑलरेडी कवर्ड, बहुत सारी एंटी टेरर एक्टिविटी हो रही है, तो उसको भी लाइक काउंटर करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल टोल्स, अब टोल्स बहुत सारा ले लेते हैं भाई, तो टोल्स को थोड़ा बहुत लाइक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता तो भाई हर कोई नहीं दे पाता इतना ज़्यादा। और काफ़ी सारी जो इकोनॉमीज हैं कंट्रीज़ की, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है। और ये रिपेयर रिफ्यूलिंग वगैरह वगैरह आई थिंक आपको सारा समझ आया होगा, ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, और ये टॉपिक आपका ध्यान रखिएगा 4 FSB और 21 SSB का है। तो अगला मैं टॉपिक ऐसा लेके आऊँगा जिस जो कि 3-4 वर्ड में लाइक कॉमन हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि अभी CDS के वजह से नहीं कर पाया था। तो बाकी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। आई होप 2-3 दिन में ले आऊँगा दूसरी वीडियो, और तब तक कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर द फर्दर इन्फो, और वहाँ पे पार्टिसिपेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।